रन मत करो, फेस करो। तुम रेडी हो अपनी ट्रू पावर एक्सेप्ट करने के लिए। क्या समझे? तो आज की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की मैं बताऊंगी, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्वीट है। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। जय माता दी। डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू और इम्पोर्टेंस का गहरा एहसास हो रहा है उन्हें। वो समझ रही हैं शी इज़ डिफरेंट, लेकिन उनको बस रियलाइजेशन हो रहा है और एक्शन नहीं ले रहे। दिक्कत यही आ रही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उनका हार्ट हैवी है। हैवी के साथ साथ माइंड भी क्लियर हो रहा है और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है कि मैं जब भी अपने सोल डिवाइन पार्टनर के सामने होता हूँ तो मैं अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता हूँ और बहुत सी गलतियाँ कर बैठता हूँ और बिना पेशेंस के मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, एग्रेसिव हो जाता हूँ अपनी फेमिनाइन के लिए। लेकिन जब वो भाग जाते हैं, रनिंग चेजिंग की एनर्जी रहती है दोनों में, जब वो भाग जाते हैं तो वो रियलाइजेशन भी करते हैं, डीप रियलाइजेशन करते हैं। हार्ट हैवी हो जाता है और माइंड फिर यही कहता है, कोई क्लैरिटी देता है। एक अद्भुत है उनकी एनर्जी होती है। हर दिन की एनर्जी मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की एनर्जी यही है कि सचमुच ये अनकंडीशनल लव ही तो है। जब सामने होते हैं तो उनको एहसास ही नहीं होता आपका, जब भाग जाते हैं तो बहुत कुछ एहसास करते हैं। तो रियलाइजेशन फेज में है, माइंड में क्लियरिटी आ रही है, दिल हैवी है और पास्ट की गलतियों का रियलाइजेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं लेकिन अभी भी इमेच्योर हैं। ईगो ब्रेक डाउन हो रहा है, साइलेंट में क्लियरिटी दिख रही है। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन बना रहे हैं। मैं बता दूं, जो ईगो ब्रेक डाउन ये हो रहा है कि उनकी जो गुस्सा था, कन्फ्यूजन थी, वो धीरे धीरे करके डिज़ोल्व हो रहा है। इसके साथ साथ साइलेंट में जो उनको क्लियरिटी मिलनी है वो मिलेगी, क्योंकि जब वो बोलते रहते तो उनको खुद नहीं समझ में आता है, खुद में कंट्रोल नहीं आता है कि मैं कितना बोल गया हूँ। अब जब वो भाग जाते हैं, साइलेंट में होते हैं, तो उनको साइलेंट में ही क्लैरिटी मिलती है। इसके साथ साथ उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अपने इमोशंस का, अपने ही बिहेवियर की, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। वो आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा एग्रेसिव होना और कन्फ्यूजन्स तरह तरह के पालना, ये मेरे माइंड का सेटअप ही ख़राब है। तो क्यों ना मैं अब इस चीज़ के, अपने इमोशंस की वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये बहुत बिग डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि सब माइंड का खेल है, सब माइंड का खेल है। आप बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, निभा रहे हो, घर परिवार की, दोस्त की, वो ठीक है, लेकिन अपने खुद की, सेल्फ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने माइंड की, अपने कन्फ्यूजन, गुस्से की जितनी भी चीज़ें हैं, अपनी माइंड एक बंदर की भांति है, तो वो समझ रहे हैं मेरा माइंड कुछ भी करा देता है, मुझसे कुछ गड़बड़ करा देता है। तो अपने माइंड को समझ रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। भाई हमको सही होना है, किसके लिए? आपके लिए। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन साइलेंस में अपनी ताकत ढूंढ रहे हैं। साइलेंस में ही सब कुछ गेम होता है, समझ रही हैं फेमिनाइन्स? साइलेंस में ही जाके इंसान अपने आप को सर्च करता है। आपकी जब अवेकनिंग हुई थी तो आपने साइलेंस में ही सब कुछ ढूंढा था। मेडिटेशन आप करते हो, इनफ वर्क करते हो, तो साइलेंस में ही आपको आंसर मिलता है अपनी स्ट्रगल का। उसी तरह डिवाइन मैस्कुलाइन आपके साइलेंस में ही चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, सर्च में आ रहे हैं, फील कर रहे हैं। और साइलेंस एक ऐसा पैटर्न है कि अच्छे अच्छों को दिखा देता है लेसन्स। ऑब्जर्व करते हैं,
लेसन्स यही मिलता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। मैथमेटिक्स की तरह सारा उबाल आता है, फिर आंसर उनको टोटल करके मिल जाता है। उसी तरह आपके मस्कुलाइन के साथ हो रहा है, आपके डिवाइन पार्टनर के साथ। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम जितना ले रहे हैं उनको लेने दीजिए। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं साइलेंट में, तो यही अच्छी बात है। वो जब जब आपके सामने आएंगे उनके अंदर का अट्रैक्शन आपके लिए भरपूर रहेगा, प्यार भी रहेगा, लेकिन आते ही उनकी एनर्जी इतनी लो होती है और इतना ज़्यादा ही वो 3D माइंडेड भी होते हैं। आपके सामने आते ही वो कुछ ना कुछ बक देते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, फाइट हो जाती है। आप पेशेंस भी रखती हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन अब जब वो चले जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वो अब साइलेंट में क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं। अब ये फाइनल देखिए 2026 चल रहा है। अब 2026 में रियलाइजेशन होना, फाइनल स्टेज में आना लाजमी है, ये होना ही है। तो डोंट डाउट इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। आप बहुत अच्छा कर रही हो, जैसा मैं शॉर्ट्स में बताती हूँ, और आपके मस्कुलाइन को रियलाइजेशन हो रहा है। साइलेंस में ही इंसान सीखता है, सीखने दीजिए। साइलेंस, रियलाइजेशन, मिच्योर एक्शन लेने का टाइम है। ईगो ब्रेक होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन टिकता नहीं किसी का भी ईगो। फेमिनाइन्स, आपका भी ईगो ब्रेक हुआ होगा जब आपकी सद्बुद्धि माया नगरी थर्ड थर्ड 3D माइंड में थी, तो आपका भी ईगो ब्रेक हुआ था, 3D माइंड से हटी थी, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। उसी तरह आपके डिवाइन मेस्कुलाइन का भी ईगो ब्रेक होना ही होना, ये सत्य है, इसको लिख लीजिए। तो साइलेंस ब्रेक होगा और ईगो ब्रेक होगा। ईगो जो ब्रेक होता है तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ें का और रियलाइजेशन होता है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि बस आपका समय बस आने वाला है। वो कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो आपका भी टाइम आ रहा है। बस थोड़ा सा और पेशेंस कर लीजिए, धीरे धीरे। ऑल इज़ वेल, समथिंग इज़ गोइंग टू रॉक ऑन, और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। उत्सव की तरह आपकी हर दिन ज़िंदगी बीतेगी और बहुत अच्छा रहेगा। सो यही थी आज की डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, जो साइलेंस में प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। क्लियरिटी मिल रही है उनको साइलेंट में, वो सब हो रहा है उनके साथ। और उनको आप शांति से ऑब्जर्व करने दीजिए हर चीज़ों को। शांति एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को फील कराती है आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। उनका आना जाना ये सब लगा रहेगा जब तक फाइनल नहीं हो जाता। आप कुछ नहीं कह सकते ये हमारा यूनियन है, रीयूनियन है, आप कुछ नहीं कह सकते हो। इसीलिए बी माइंडफुल, बी इन क्लियर वे, सब कुछ अच्छा होना है बस। थैंक यू, लव यू ऑल। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, फिर मिलूंगी।